अनपढ़ माँ, रुला देने वाली कहानी। एक मध्य वर्षीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी से कहा कि बना लीजिए मीठा दलिया, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और खुशी खुशी बोली, मुझे भी दिखाई, मुझे भी मेरे लाल का रिजल्ट देखना है। उसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहाँ से दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वो तो अनपढ़ है। आश्रुपूर्ण भरी आंखों को पल्लू से पूछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये सब पिता ने देखा और कहा, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद ही कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझे भी नहीं, चलो इस बार ऑपरेशन करवाकर आगे चांस लेते। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, घूमना फिरना और आपस में समझ नहीं है सब कुछ बाद। फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी ना, जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तुझे स्वास्थ्य बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिलाया। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, तुझे 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जाग कर भी सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी ना, तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और कुछ सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। ये सब सुनकर लड़का रोते रोते अपनी माँ से लिपट कर बोलता है, माँ, मुझे तो कागज पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन में 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हूँ। माँ, मैं आज भी अशिक्षित हूँ और आपके पास पीएचडी के ऊपर भी उच्च डिग्री है। क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, वेश इन सभी के दर्शन कर लिए। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटा, जो आपकी नज़र में पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सब पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा। क्योंकि अनपढ़ है ना वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना ही भूल जाती है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, तुम्हारी माँ अनपढ़ है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो।